अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता, कुछ दिन की और बात है, अब बेटा व्यापार संभालेगा, मेरी जिंदगी सफल हो गई, और क्या चाहिए मुझे। अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। अमर सड़क पार कर रहा था, उसे चक्कर आया और गिर गया। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके ब्रेन का MRI और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा, पैसे की चिंता मत करें, आप इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते गए, पर अमर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। सेठ अब व्यापार पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसके कस्टमर छूटते जा रहे थे। हॉस्पिटल का बढ़ता बिल और अमर की बीमारी बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर कर्ज काफी हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सेठ हार चुका था। किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर अमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर हाल बुरा था। एक साधु उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो रुक गए। वहाँ जाकर उन्हें कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ ही क्यों? साधु ने कहा, सब कर्म का फल है, यहीं चुका कर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे। जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे थे उसे लौटाए नहीं। सेठ ने कहा, गलत, वो मर गया था, किसे लौटाता? साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए उसके मरने के समाचार पे तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी। क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने नहीं दिया। तुम्हारी नीयत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहाँ पर आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, ना व्यापार, और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज था। साधु ने कहा, ये तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था। ये अपना हिसाब करने आया था। हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित वापस ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी। इस बेटी की क्या गलती? इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, ये इसका कर्म फल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो न रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर, हताश, घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर असर पूरा करती है।